नमः संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृत प्रेमिणां। जी हाँ मित्रों, आप सभी तमाम साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन है सरल संस्कृत संभाषण इस YouTube चैनल पे। आइए मित्रों, हम लोग व्याकरण वीथि नामक जो ग्रंथ है इसमें से हम लोग आज कारक और विभक्ति के विषय में जानेंगे। कारक और विभक्ति। तो देखिए, सबसे पहले कारक के बारे में हम लोग जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। कहते हैं वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो। जिसके द्वारा किसकी सिद्धि हो मित्रों? क्रिया की, बोले उसे कारक कहते हैं। और संस्कृत में यदि कहे तो क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया का जनक हो, जिसके द्वारा हम क्रिया को क्या करते हैं? सफल कर बनाते हैं, अर्थात क्रिया की सिद्धि जिसके द्वारा होता है वही कारक है। बोले किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। बहुत सरल वाक्य में समझाया गया है मित्रों कि किसी वाक्य में, कोई एक वाक्य है, किसी वाक्य को आप लीजिए, ठीक है, बोले उसमें जो है क्रिया के संपादन में, कोई वाक्य है उसमें क्रिया भी है और उसका संपादन करने वाले को, अतः उसके संपादन में जो सहायता करने वाला हो। जैसे आगे हम देखेंगे। अब संस्कृत में कहें तो कहा क्रियाम करोति निवर्तयति इति कारकः। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। बोले हे बालका नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। क्या कह रहे हैं कि हे बालक, नृपस्य पुत्र, राजा का पुत्र जो है ययाति, अपने भवन में कोशात मतलब कोष से, स्वहस्तेन अपने हाथ से, याचकेभ्य अर्थात याचक को धन देता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह जो वाक्य है इसमें देखिए विभक्ति भी है, सब है। सबसे पहले संबोधन है हे बाल का, उसके बाद षष्ठी विभक्ति नृपस्य में, फिर पुत्र में प्रथमा है, ययाति में भी प्रथमा है, स्वभवने यहाँ सप्तमी है मित्रों, कोशात में पंचमी है, और हस्ते न स्वहस्ते न यहाँ तृतीया विभक्ति है मित्रों, और याचकेभ्य यहाँ पर चतुर्थी है, और धनम यह प्रथमा। इस प्रकार से देखिए कैसे सातों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सभी विभक्तियों का आपको इस वाक्य में देखने को मिला होगा। सभी विभक्तियों को आप देखिए। जैसे प्रथमा विभक्ति कहाँ है तो पुत्र ययाति, द्वितीया कहाँ है धनम में, तृतीया कहाँ है स्वहस्तेन, चौथा का चतुर्थी विभक्ति तो बोले याचकेभ्य, बोले पंचमी तो बोले कोशात, और षष्ठी तो कहे नृपस्य, और सप्तमी बोले सप्तमी स्वभवने। देखिए कैसे सातों का सातों विभक्ति का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। आइए हम अब आगे देखते कुछ उदाहरणों से। एक नंबर कहा कह ददाती, इसी की डिफिनेशन देखिए, इसका डिफिनेशन, इसकी परिभाषा। बोले देता कौन है? बोले ययाति, तो ययाति हुआ कर्ता, जो दे रहा है वो क्या है? कर्ता। तो बोले कर्ता में आप एक काम करिए, प्रथमा विभक्ति लगा दीजिए। कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। दूसरा किम ददाती, क्या देता है? तो धन देता है। अच्छा, जो धन देता है, जो दे रहा है वो कर्म हो गया। देता क्या है? तो धन को, तो धन क्या हो गया? कर्म। तो बोले जो कर्म है उसमें द्वितीया लगा दीजिए। देखिए द्वितीया विभक्ति है, कर्म में हमेशा द्वितीया होती है, याद रखिएगा। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, ठीक। बोले केन ददाती, यही पर मैं ये भी बता दूं, कर्तृवाच्य में यही याद रखिए, कर्तृवाच्य में हमेशा कर्म में द्वितीय विभक्ति, कर्ता में प्रथमा। 3 नंबर के वाक्य को देखिए, कहा केन ददाती, किससे देता है? बोले स्वहस्तेन, अपने हाथ से, है ना, हस्तेन यहाँ है ना, तो बोले हस्तेन यही करण है। करण किसे कहते हैं भैया? करण का अर्थ होता है साधन, जो साधन क्या है? देने का साधन हाथ है, बोले करण है हाथ। तो एक काम करो, हाथ में तृतीया विभक्ति लगाओ, तो हाथ को संस्कृत में हस्त कहते हैं, तृतीया में बोले तो हस्तेन हो गया। आइए अब चौथे नंबर पे चतुर्थी विभक्ति का हम प्रयोग कैसे करते हैं। कहा केभ्य ददाती, माने किसे दे रहा है, किनको, किसके लिए दे रहा है?
तो बोला याचकेभ्यः। बोला अच्छा, किसको दिया जा रहा है? बोला याचक को। कहा जिसको दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, आप सब सुनिएगा ध्यान से, जिसको दिया जाए, बोले उसमें लगा दो चतुर्थी विभक्ति। बोला भैया एक काम करो, जिसको दिया जाए उसको कहो संप्रदान संज्ञा, उसको संप्रदान मानो। संप्रदान अर्थात संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अर्थात संप्रदान संज्ञा हो गई। जिसको दिया जाए उसमें हम चतुर्थी लगा दी। याचक का चतुर्थी में क्या हो जाएगा? याचकाय एक वचन में, और बहुवचन में याचकेभ्य। जिसको आप देते हैं वहां पर हम उस जिसको देंगे उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, संप्रदाने चतुर्थी। आइए पांचवा देखिए, कस्मात ददाति। अब दे तो रहा है, ठीक है, किससे दे रहा है? बोला कोशात, मैंने कहां से निकाल के दे रहा है? धन दे रहा है किसी से निकालेगा ना, तो जो निकाल रहा है ना, कहां से निकाल रहा है? कोष से। तो बोला कोष से निकाल रहा है, उसको अपादान मानो। क्या मानो? अपादान। ठीक, जब किसी से हम किसी चीज को निकालते हैं, पृथक करते हैं, जब वहां से कोई चीज अलग होता है, वो अपादान कहलाता है, अपादान संज्ञा होती है उसकी। ठीक है, तो अपादान संज्ञा होती है, कहने का अर्थ है जिससे हम निकालते हैं उसको अपादान संज्ञा करके वहां पर हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं। कौन सी विभक्ति? पंचमी। तो कोश का पंचमी में हो गया कोशात, कोश से निकाल रहा है ना, तो कोशात हो गया। आइए षष्ठी का उदाहरण, षष्ठी का उदाहरण नहीं, क्योंकि कारक तो 6 ही है मित्रों, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ सप्तमी का उदाहरण देंगे। आधार 6 कारक होता है, याद रखिएगा। हम पहले भी पढ़ा है, पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट। ये 6 कारक होते हैं मित्रों, आप सब लिख भी लेंगे। और तो छठे नंबर पे बोला कुत्र ददाति। कुत्र ददाति कहाँ देता है? तो बोले स्वभवने, मैंने कुत्र ददाति, कहाँ से? कोई स्थान होगा ना, तो स्वभवने, अपने भवन में। ठीक, तो अपने भवन में, तो स्वभवने यहाँ क्या हो गया? सप्तमी एक वचन, अधिकरण हो गया ना। वो है कहाँ? मान लीजिए यहाँ देने की क्रिया जो हो रही है, जी किनके द्वारा हो रही है? तो हे बालका नृपस्य पुत्र ययाति, ययाति के द्वारा हो रही है संपादन क्रिया। कर्ता हमारा ययाति है, तो ययाति भाई है कहाँ? कहे स्वभवने, अपने भवन में है, अपने ही घर में ही है। तो आधार घर हो गया, तो जहां पे आप होते हैं वह आधार होता है, और उसमें चतुर्थी सप्तमी विभक्ति होती है। आधार में मित्रों सप्तमी होती है, जहां पे भी है आप। मैं घर में हूं, अहम गृहे अस्मि। उसी प्रकार स्वभवने हो गया यहाँ सप्तमी। ठीक है, अधिकरण संज्ञा, और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति। आधारोधिकरणम हम कहते हैं ना, आधारोधिकरणम सप्तम्यधिकरण। तो कहने का अर्थ है जहां भी आप रहते हैं, जो आपका आधार है, उस स्थान में, ठीक है, हम उस स्थान में ही विभक्ति लगाते हैं सप्तमी का। कौन सा? सप्तमी विभक्ति का। तो भवन का विभक्ति भवने, स्वभवनम स्वभवने। आइए आगे पढ़ते हैं। कहे यहाँ नृपति आदि पदों का, क्या कह रहे हैं? यहाँ नृपति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है। जो राजा है ना, राजा, बोले नृपति आदि पदों का, जो नृपति आदि है उनका, बोला क्रिया के साथ संबंध है। किसके संबंध है मित्रों? क्रिया के साथ। कहे अतः ये कारक है, इसीलिए ये कारक है। बोलेंगे आप लोग, सर क्यों? क्योंकि जो क्रिया हो रही है उसका संपादन कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है ना, मुख्य है ना कोई। तो बोले जो नृपति आदि है, यहाँ देख रहे हैं इस वाक्य में, देखिए नृपति, नृपस्य पुत्र, नृपति आदि मतलब उनका जो पुत्र है, कौन? ययाति। तो बोले कि ये जो ययाति आदि है, बोले आदि पदों का जो है क्रिया के साथ संबंध है। इनका संबंध किसके साथ? ये किनके साथ इनका संबंध हो रहा है? नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने कोशा स्वहस्ते ने याचकेभ्यः धनम ददाति, ददाति दे रहा है ना, क्रिया के साथ संबंध है क्या? नहीं। तो कहा कि क्रिया के साथ संबंध है, इसीलिए ये क्या है? बोले कारक है। ये क्या है मित्रों? कारक है। बोले संस्कृत में संबंध और संबोधन को क्रिया के सीधे संबंध न होने का कारण। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो, तो साक्षात संबंध हमारा यहाँ ययाति का है, कर्ता का है। ठीक है, तो यही है कारक। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ नृपस्य पुत्र, जो नृपस्य हो गया ना, षष्ठी जो जा रहा है, नृपस्य पुत्र, तो नृपस्य यहाँ इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध तो एकदम साक्षात क्रिया के साथ है ययाति का।
नृपति आदि बोल रहा है ना, तो राजा के पुत्र भी राजा की ही तरह होते हैं। तो यहाँ याद रखिए कि क्रिया के साथ संबंध जो है वो कर्ता का है, इसीलिए कारक है। बोले संस्कृत में संबंध और संबोधन को बोले क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण, अर्थात संबंध और संबोधन का यहाँ कोई साक्षात संबंध नहीं है। आपने इस वाक्य में क्या देखा कि हे बालका नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने, तो भैया हे बालका और नृपस्य पुत्र कोई संबंध नहीं हो रहा है। वो तो कह रहा है हे बालक नृप राजा के जो पुत्र हैं ययाति, मुख्य कौन हो गया यहाँ ययाति, देख कौन रहा भाई ययाति ना, तो उसका तो कोई संबंध, जो संबंध है आप देख रहे हैं जो नृपस्य और इधर हे बाल का संबोधन और संबंध को, इसका तो आप साक्षात संबंध नहीं देख पा रहे हैं ना, साक्षात संबंध कर रहे हैं, साक्षात इसका जो है अन्वय नहीं देख रहे हैं ना। ठीक, तो अतः जो है साक्षात संबंध और संबोधन का जो है साक्षात संबंध न होने का कारण, ठीक है, यहाँ लिखा भी है क्रिया से क्या है सीधे सीधे संबंध न होने के कारण क्या ये कारक नहीं माने जाते हैं। कौन, यही दोनों, एक संबंध और एक संबोधन। बोले इस वाक्य में नृपस्य पद का जो है ययाति, ययाति हो गया ना मित्रों कर्ता, तो बोले कर्ता से जो है संबंध है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नृपस्य पद का क्या बोले इस वाक्य में नृपस्य पद का ययाति ही जो है, ठीक है, ययाति कौन हो गया, कर्ता से संबंध है। बोले क्रिया से कोई नहीं, नृपस्य जो है सही बात है, नृपस्य ययाति में राजा का पुत्र इससे है, मगर क्रिया से कोई संबंध है, नृपस्य का क्रिया से कोई संबंध है मित्रों, नहीं है ना, क्योंकि नृपस्य ययाति या राजा का जो है नृपस्य पुत्र कहते हैं ययाति, इससे संबंध क्रिया, तो हम कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, जिसका साक्षात संबंध हो, तो क्रिया से साक्षात संबंध न होने के कारण जो है संबोधन और ये संबंध का जो है संबंध और संबोधन को कारक से हटा दिया गया, कारक में उसको नहीं मानते हम, उसको नहीं रखा गया है। ठीक है, अब आइए बोले कि किंतु क्रिया जो है ददाति से सीधा संबंध नहीं है, और उसके बाद क्या इसी तरह बोला हे बाल का, जैसे आपको यहाँ बताया गया नृपस्य जो है, नृपस्य इस पद का ययाति के साथ था, क्रिया से तो नहीं था संबंध, उसी तरह बोला हे बाल का जो है ना, हे बाल का, इसका भी क्रिया से कोई संबंध नहीं है। इतना आप समझ गए होंगे मित्रों। और यदि आप समझ रहे हैं तो आप लाइक करना न भूलें, लाइक अवश्य करें, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह कहा कि कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी तरह कर्ता कर्म करण बोले संप्रदान और अपादान तथा अधिकरण, ये 6 कारक, ध्यान दीजिएगा आप, 6 कारक मैंने आपको कहा ना, आप लिख लीजिए, मेरी बात को सुनिए, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम च इत्याहु कारकाणि। ठीक है मित्रों, तो 6 कारक हो गए, कौन, बोले कर्ता कर्म करण का संप्रदान, कौन कौन, बोले कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, ठीक है, अपादान तथा अधिकरण, ये 6 कारक है मित्रों। जी हाँ, तो बोले कर्ता कारक किसे कहते हैं, आपके मन में प्रश्न होगा सर ये क्या है कर्ता कारक, तो आप कहेंगे कि क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं, क्रिया का संपादन जो हो रहा है वह कर्ता के द्वारा हो रहा है मित्रों, इसीलिए कहा क्या कि क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को, जो क्रिया को करता है ना, क्रिया का संपादन कौन करता है, कर्ता करता है, तो जो भी करता है क्रिया को जो स्वतंत्र रूप से है ना, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। बोले जैसे, बोले गिरीशः पुस्तकम पठति, गिरीश पुस्तक को पढ़ता है मित्रों, यहाँ क्रिया पढ़ना है, और पढ़ने का काम कौन कर रहा है, गिरीश, तो पढ़ने का काम यदि गिरीश कर रहा है मित्रों, तो क्रिया का संपादन गिरीश कर रहा है क्या नहीं, तो बोले क्रिया को जो स्वतंत्र रूप से करने वाले हो, तो क्रिया को संपादन तो कर्ता कर रहे हैं, गिरीश कर रहे हैं, इसीलिए कहा यहाँ पठति क्रिया को क्या कहे, यहाँ पठति क्रिया को
करने वाला कौन है? बोले गिरीश है। या पठती क्रिया किसके द्वारा हो रही है? गिरीश के द्वारा। बोले अतएव, इसीलिए यह कर्ता कारक है। कर्ता कारक का कितना सुंदर सा उदाहरण प्रस्तुत किया गया। अब हम जानेंगे मित्रों कर्म कारक को। कर्ता कारक को हमने जान लिया, और कर्ता कारक में आपने देखा ना, गिरीशा में प्रथमा विभक्ति है ना। अब कर्म कारक को देखेंगे। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता कारक। कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। गिरीशः पुस्तकम पठति, यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है। यहीं पे आप समझ लीजिए, गिरीश पुस्तक को पढ़ता है, पढ़ने का काम गिरीश कर रहा है, इसीलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति, इसीलिए यह उदाहरण है कर्ता कारक का। ठीक, अब कर्म कारक का उदाहरण लीजिए। कर्म कारक का उदाहरण यह है, बोले क्रिया के संपादन में, ठीक है, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट, कुछ अभिष्ट होता है मित्रों, कुछ इच्छा होती है कर्ता की। तो जो इच्छा होती है, जो अभिष्ट इच्छा, अभिष्ट बोले उसको कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। बोले कैसे? बोले यहीं पे तो हम आपको उदाहरण दिए ही भी थे। गिरीशा पुस्तकम पठति, क्रिया को भी संपादन गिरीश ही कर रहा है, मगर जो क्रिया का संपादन गिरीश कर रहा है, उस कोई हेतु से कुछ तो इच्छा होगी, उनकी अभिलाषा होगी। जो क्रिया, मतलब कहने का अर्थ है पठति क्रिया है, ठीक है। अब आपके मन में नाना प्रकार, भाई गिरीश पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? मन में हो रहा है ना, पढ़ता तो है, गिरीश पढ़ता है, सुने हम। अब मन में होगा कि क्या पढ़ता है, प्रश्न क्या, तो अभिलाषा होगी ना, पढ़ने की कुछ इच्छा होगी। तो बोले क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट, तो यहाँ सर्वाधिक अभिष्ट बोले कि गिरीशा पुस्तकम पठति, पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है गिरीश? पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक। तो कहा ओ, यहाँ पुस्तक जो पढ़ रहा है, इसका मतलब यह जो पठन क्रिया के जो संपादन में जो कर्ता गिरीश है, बोले पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए जो पुस्तक जो है, गिरीश को सबसे ज्यादा अभिष्ट क्या है? पुस्तक। पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? पुस्तक। इच्छा है उनको पढ़ने की, पुस्तक। तो बोले ये जो पुस्तक है, अतः यह कर्म कारक है, पुस्तक में ही द्वितीया लग जाएगी विभक्ति, तो इसीलिए पुस्तक कर्म संज्ञा हो गई। कर्ता को जो सबसे ज्यादा अच्छा माने अभिष्ट हो, तो कर्ता क्या है? गिरीश, और क्रिया क्या है? पढ़ना। अब क्या पढ़ता है? तो उनको क्या अच्छा लगा? पुस्तक। तो पुस्तक में द्वितीया विभक्ति। अब आप इस प्रकार के नाना प्रकार का वाक्य बनाएंगे, जैसे अहम पुस्तकम पठामि, अहम गीताम पठामि। जो जो आप पढ़ते हैं उसमें अवश्य द्वितीया लगाइएगा, चाहे वह उपनिषद हो, चाहे रामायण हो, चाहे वह महाभारत हो, चाहे वह गीता हो, कुछ भी, ठीक है, चाहे गणित हो, अहम गणितम पठामि, सह गणितम पठति, सह वेदम पठति। चाहे वह पुल्लिंग का शब्द हो, स्त्रीलिंग का हो, नपुंसक, विभक्ति द्वितीया ही होगी, यहीं पे समझ लीजिए आप। तो इतना समझ गए मित्रों, कर्म कारक को समझा आपने, कर्ता कारक को समझा, कर्म कारक को समझा। अब हम करण कारक को समझेंगे मित्रों। हम लोग जो है आज कर्म कारक, आज हम लोग जो है कारक प्रकरण को देखेंगे, ठीक है ना। मुख्य रूप से आप फोकस से कारक प्रकरण को पढ़िए। आज कारक पढ़िए, फिर कल विभक्ति का ज्ञान करेंगे। पहले आप विभक्ति जान लेंगे नहीं, पहले आप कारक जान लीजिए, फिर आप विभक्ति पढ़िए, ठीक है। तो पहले कारक में हमने कर्ता कारक को देखा, कारक प्रकरण में हमने कर्ता कारक को समझ लिया, कर्म कारक को समझ लिया। अब हम करण कारक को समझेंगे। करण कारक किसे कहते हैं भाई? तो कहे क्रिया की सिद्धि में, मान लीजिए कोई क्रिया कर रहा है कर्ता, कोई क्रिया हो रही है कर्ता के द्वारा, तो बोले क्रिया की जो सिद्धि है, उस क्रिया की सिद्धि में बोले कर्ता के जो प्रमुख सहायक है, कर्ता के प्रमुख सहायक है, उस क्रिया को संपादित करने में जो सहायक है, बोले उसको करण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? करण कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को हम क्या कहेंगे मित्रों? करण। बोले यथा, बोले जैसे लीजिए, गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति। देखिए यहाँ गौरी क्रिया है, क्षम्यतां, गौरी करता है और प्रक्षालयति क्रिया है। गौरी धोती है, धोती है,
अब भाई धोती है किसको, तो मुख को। ध्यान दीजिए यहाँ कैसे फिट हो रहा है। किसको धोती है, मुख धोने की सबसे ज्यादा अभिलाषा है, तो मुख मुख को, तो मुखम द्वितीय हो गया। अब बोला भैया मुख को धो रहा है किससे, बोले जल से। मुंह धोने का जो है उस मुख धोने, मुख जो है प्रक्षालित करने का जो साधन है, बोले क्या है, किससे, कुछ तो होगा ना जिसके कारण मुंह में जो है प्रक्षालन हो रहा है, मुंह को धो रही है। तो बोले जल है, तो बोले जल में जो है आप तृतीया विभक्ति लगा दीजिए, जो वही कारण है, उसी को हम करण कहेंगे, जो साधन होगा। तो गोरी को मुख धोने का, मुंह धोने का साधन हमारा जल है, इसलिए यहाँ जल में जो है तृतीया विभक्ति। अब देखिए इस वाक्य को आगे देखिए, यहाँ प्रक्षालन क्रिया का वही बात आई जो मैंने आपको कहा, धोने का जो है प्रमुख सहायक। मान लीजिए ऐसे तो नहीं धोएगा, कुछ तो होगा, जल होगा ना, जल हो, दूध हो, तो दूध नहीं, यहाँ तो जल है। ठीक है मित्रों, तो जल है, जल साधन है, धोने का साधन है। हाँ, तो ये प्रक्षालन रूपी क्रिया का संपादन किसके द्वारा हो रहा है, गौरी के द्वारा, मगर उसमें साधन क्या है, मतलब साधन कैसे धोआ जा रहा है, पानी से, जल से, तो जल में ही तृतीया, यही है साधन, और साधन को ही हम करण कहते हैं, और इसमें हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं, इतना आप याद रखिए। तो जल के तृतीया में जलिन हो गया, गौरी जलेन। अब भैया गौरी जल से, जलेन केवल क्या, जल के द्वारा क्या कर रही, बोले मुख को, अभिष्ट है उसको मुख, मुंह 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 धोना, तो बोले मुंह मुखम, मुख को मुख, मुखम हो गया, या कर्म कारक हो गया, ठीक है, मुंह में, तो मुखम, तो गौरी जलेन मुखम प्रक्षालित। इस तरह से हजारों वाक्य बनाइए ना। राम बाणेन रावणम हंति, राम वाणेन रावणम हंति। अहम लेखन्या लिखामी, मैं कलम से लिखता हूं, लिखने का साधन लेखनी है। यहीं पे मैं आपको वाक्य बनाने के लिए सिखा रहा हूं, यहीं पे आप अनेक उदाहरण ले लीजिए। पढ़ें तो आप मन से पढ़ें, और जब आप मन से पढ़ेंगे तो फिर आप यहीं से वाक्य बनाना सीख जाएंगे। आप इस दृष्टि से पढ़ें मित्रों कि आपको संस्कृत में वाक्य बनाना आ जाए, संस्कृत में आप कारक प्रकरण को अच्छे से समझ जाएं, ताकि आपको विभक्ति का ज्ञान हो जाएगा। आप अच्छे से फिर विभक्ति का प्रयोग, उसमें तृतीया आदि जो है विभक्ति लगाएंगे, कारक जब आप समझे रहेंगे कि करण क्या है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, संप्रदान क्या है। तो अब हम लोग संप्रदान को पढ़ेंगे। हमने कारकों में हमने कर्ता को जान लिया, कर्म कारक को जान लिया, करण को भी समझ लिया कि अरे भाई साधन जो है, जो करण है साधन, उसी में हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं। ठीक, अब आइए, अतः जल हो गया कारक, ठीक है, तो इसको हम समझ गए कर्ण कारक। कर्ण कारक को समझने के बाद अब हम संप्रदान कारक को जानते हैं। बोले जिसे कुछ दिया जाता है, बोले जिसे कुछ दिया जाता है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, मान लीजिए जिसके लिए आप कोई काम करते हैं, या जिसको भी आप कुछ दे देते हैं, ठीक है, तो जिसको देते हैं, ध्यान दीजिएगा, वहां संप्रदान कारक होता है। ठीक, अब बोले कैसे, हम नहीं समझे, तो बोले उदाहरण से समझो। बोले वागीशा मित्राय, एक वागीश लड़का है जो कि अपने मित्र को लेखनी देता है। ध्यान दीजिएगा, तो जो मित्र को लेखनी देता है, कौन देता है, वागीश देता है। ठीक है, तो वागीश देता है, कर्ता हो गया वागीश, क्रिया हो गया देना, ददाती। अब बीच वाला शब्द को पकड़ेंगे आप, किसको और क्या, बोले जो क्या देता है, अभिष्ट क्या उनको, तो बोला लेखनी, बोले लेखनीम करो, द्वितीय लगाओ, क्यों, क्योंकि अभिष्ट है उनको लेखनी देना, याद रखिए। अब जिसको दिया जाए, बीच वाला पकड़े, जब भी हम किसी को देते हैं तो जिसको देंगे उसकी संप्रदान संज्ञा वही चतुर्थी विभक्ति होगी। इतना मोटा मोटी आप जानिए। बोले इस वाक्य में मित्र को, किसको, मित्र को लेखनी दी जा रही है। किसको लेखनी दी जा रही है, मित्र को। बोले अतः मित्राय संप्रदान कारक, यही संप्रदान कारक है, जिसको दिया जाए, जिसके लिए व जिसको। ठीक, बोले इसी तरह, बोले माता बालकाय, आगे क्या कहे, माता बालकाय फलमानयत। जैसे जैसे हमने अभी देने की क्रिया को हमने संपादन किया, जैसे अभी हमने आपको कहा
कि जिसको दिया जाए वो संप्रदान कारक हुआ। अब कह रहा है जिसके लिए, एक और आया था ना कि जिसमें जिसे कुछ दिया जाता है। एक दूसरा उदाहरण हम अब लेंगे जिसके लिए, तो माता जो है बालक के लिए फल लाती है। माता किसके लिए फल को लाती है? बालक के लिए। तो बोले कि इस वाक्य में माता बालकाय फलम आनयति, बोले इस वाक्य में फल लाने का कार्य बालक के लिए हो रहा है। किसके लिए? बोले बालक के लिए। बोले जिसके लिए हुआ हो, ठीक है, कार्य जिसके लिए, किसके लिए? बालक के लिए। तो बोले वह संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक करने का मतलब उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिए आप, तो हो जाएगा बालकाय। यही संप्रदान कारक है। बालकाय क्या है? संप्रदान कारक है। समझ गए मित्रों? तो अब आप इस तरह से अनेकों वाक्य बना सकते हैं। जैसे यहाँ हो गया माता बालकाय फलम आनयति, शिक्षक छात्राय पुस्तकम आनयति, वैद्यः 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 जो है रोगिणे, रोगी शब्द रोगिणे औषधम आनयति, ठीक है। वह रुग्णाय, यदि रुग्ण शब्द का हम प्रयोग करें तो डॉक्टर है, वैद्य रुग्णाय औषधम आनयति। स्पष्ट है। जिसके लिए वहां भी संप्रदान कारक, और जिसको दिया जाता है वहां भी संप्रदान कारक। हम विभक्ति चतुर्थी लगाते। और कोई उदाहरण ले लीजिए। अहम तुभ्यम धनम ददामी, अहम मैं तुमको पुस्तक देता हूँ। अहम तुभ्यम, ठीक है, चतुर्थी सीधा लगा दीजिए। अहम तुभ्यम पुस्तकम ददामी, रामः लक्ष्मणाय धनु ददाति, ठीक है। और कोई उदाहरण ले लीजिए। गोपालः श्यामाय लेखनीम ददाति। समझ गए? आइए, हमने अभी तक क्या जाना? कर्ता कारक को। और क्या जाना? कर्म कारक को। और क्या जाना मित्रों? करण कारक को। और क्या जाना? संप्रदान कारक को। अब हम जो है अपादान कारक को जानेंगे। ठीक। बोले अपादान कारक, बोले अपादान का मतलब ही होता है अलग। अपादान माने अलग होता है, अलग अलग। बोले कैसे? बोले जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। मित्रों याद रखिए, जिससे कोई वस्तु अलग होता है। कहेंगे सर कैसे, हम तो समझे नहीं। तो हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, पुस्तक है और यहीं पर पर्स भी है, जिसको हम कहेंगे धन कोश, ठीक है। या फिर मान लीजिए यही धन कोश है, इसको ले लीजिए, ठीक है, धन कोश। अब हम जो है धन कोश है, अब इससे धन कोश से हम जो है 500 निकाल लेते हैं। ये 500 है, ये धन कोश है। तो मित्रों अहम धन कोशात, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 500 रुपया है पर्स में। अब हम निकाल रहे हैं, पर्स से पैसा निकाल रहे हैं। धन कोश शब्द है पर्स का। अहम धन कोशात 500 स्वीकरोमि। इससे धन कोशात क्यों हुआ? क्योंकि बोले जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। जिससे कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, जिससे, तो यहाँ हमारा जिससे क्या है भाई? ये है पर्स। अब इससे हम जो है पैसा ले रहे हैं, तो अलग हो रहा है ना पैसा यहाँ से, धन कोश से। तो बोले वह अपादान कारक। अपादान कारक कहने का मतलब वहां आप सीधा पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो धन कोश, इसका पंचमी लगाइए, धन कोशात। अहम धन कोशात, ठीक है। देखिए अहम धन कोशात, ये स्यूत है, कोश न कह के इसको धन स्यूता कह देते हैं। पर्स को क्या बोलेंगे? धन स्यूता। अहम धन स्यूतात 500 स्वीकरोमि। लिख भी लीजिए आप लोग। ये सुंदर उदाहरण है मित्रों, मैं लिख भी देता हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमने आपको दिखा भी दिया और अभी लिख करके भी ये लिख लीजिए। जैसे अहम, एक धन
स्यूतात् पंचशतम। कितना? बोले 500 स्वीकरोमि, स्वीकरोमि। अब देखिए क्या फिट हुआ। धन स्यूता मतलब पर्स, और मैं पर्स से 500 रुपया लेता हूं। अहम धन स्यूतात् 500 स्वीकरोमि। ये है मित्रों अपादान कारक। अपादान कारक अर्थात जिससे कोई वस्तु अलग होता है। तो यह जो है अलग होने का भी आप कारण समझ गए। किससे हो रहा है? तो धनस्यूत से हो रहा है, अतः धनस्यूतात्। समझ गए? तो अपादान कारक होता है। बोले वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इसी तरह अन्य उदाहरण लीजिए, कहे वृक्ष से और पत्ते गिरते हैं, तो बोले वृक्षात, वृक्ष से। बोले गिरने का कारण समझिए, कहां से गिरा, अलग कहां से हो रहा? पत्ता। बोले जिससे कोई वस्तु, याद यही रखिए, जिससे कोई वस्तु अलग होता है तो वृक्ष से। तो वृक्ष जो है ये पादान कारक हुआ, पंचमी विभक्ति लगा दीजिए, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। यहाँ बोले पत्ते जो है, जो पत्राणि है, बोले वृक्ष से अलग हो रहे हैं, अतः वृक्षात यह क्या है? अपादान कारक है। स्पष्ट? आइए अब हम जो है अधिकरण को जानेंगे। ठीक है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? बोले क्रिया का आधार अधिकरण है। कितनी सुंदर बात है कही गई। बोले क्रिया का जो आधार है वही अधिकरण है। क्रिया संपादित हो रही है तो आधार होगा मित्रों। तो क्या आधार है? तो अभी बताता हूं मैं आप सभी को। अब उदाहरण यहां लीजिए मित्रों। मुनि आसने तिष्ठति। बोले क्रिया का आधार, बोले जो ये स्था धातु का हम जो तिष्ठति मन ठहरता है, बैठता है, ये जो हम लिए हैं, तो बोले भैया इसका जो है आधार क्या है? जो तिष्ठति, कहाँ तिष्ठति? तो बोले आसन में। बोले अच्छा, तो कहे कि इस वाक्य में जो तिष्ठति क्रिया है, बोले इसका आधार आसन है, इसलिए आसने, यहाँ जो है सप्तमी देख रहे हैं ना, बोले अतः आसने ये क्या है? बोले अतः आसने अधिकरण कारक है। ये क्या है? आसने अधिकरण कारक। जो आप आसने देख रहे हैं, मान लीजिए मैं घर में पर्यंक पर अभी बैठा हूं, हम पर्यंके उपविशामि वा तिष्ठामि, अहम पर्यंके तिष्ठामि। तो जो पर्यंके है मित्रों ये आधार है। देखिए अभी आपको और सबसे अच्छा उदाहरण दूंगा मैं। ये देखिए, मान लीजिए दूरवाणी है, मान लीजिए ये देखिए पर्स है, धनस्यूता। ये देखिए पुस्तक है, पुस्तके धनस्यूतः अस्ति। पुस्तके ये क्या है मित्र? यही आधार है, यही आधार है और यही अधिकरण कारक है। बोले पुस्तके ये अधिकरण कारक है। क्रिया जो है अस्ति, जो क्रिया है कहाँ है भाई? ये कहाँ है? तो पुस्तक में है। धनस्यूतः पुस्तके अस्ति। कथा, कथा ग्रंथे अस्ति। अब जो अस्ति क्रिया है, तो क्रिया का आधार है, तो है भाई यह कथा है, कहाँ है? बोले ग्रंथ में है, ग्रंथे। ये तो कहने का अर्थ है यहाँ पर आसने, ये जो देख रहे हैं मुनि आसने तिष्ठति, ये आसने अधिकरण कारक है। आप भी याद रखिएगा, अधिकरण में हम लगाते हैं विभक्ति, कौन सा? सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक में जहां रहते हैं जो आधार होता है। ठीक है, जैसे नदी में पानी है, तो भैया पानी है, जल है, तो कहाँ है? नदी में है। तो यही नदी जो है, नदी में, तो नदी में अधिकरण कारक है। हिंदी में कहूं और संस्कृत में तो नद्याम जलम अस्ति। भाई जल में, अब लीजिए दूसरा उदाहरण, जल में मछली है, मछली है, तो ठीक है, जो है भाई क्या है? मछली है, तो मछली कहाँ है? आधार क्या है? बोले जल में है, तो जले मीनः अस्ति, मत्स्य अस्ति। ठीक, तो जले हो गया अधिकरण कारक। उसी तरह यहाँ मुनि आसने तिष्ठति, आसने अधिकरण कारक है मित्रों।
आगे चलते हैं। संबंध और संबोधन को हटा देंगे, ये कारक में नहीं आता। इसलिए देखिए यहाँ क्या लिखा कि जहां एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। हम इसको कारक के अंतर्गत 6 कारक है, आप समझ गए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ठीक है, और अपादान और अधिकरण। अब जो है संबंध और संबंध संबोधन के बारे में बता रहा हूं। जहां एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से, एक दूसरे से संबंध हम बताते हैं ना, ये इसका, वो उसका, इस वस्तु का उस वस्तु से। तो बोले उदाहरण लीजिए, बोले रामस्य पुत्र कुशः गच्छन्ति। कई रामस्य या पद में षष्ठी विभक्ति, क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना, कर्ता ने संबंध का के नहीं कहते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध का के की ये चिन्ह है, किसका चिन्ह है? संबंध का। बोले कि पुत्र जाता है, किसका है पुत्र? भाई किनका पुत्र है? तो राम का है। तो संबंध, पुत्र का संबंध राम से है, इसलिए रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ रामस्य पद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। क्यों है भैया? क्योंकि संबंध है, ठीक है। रामस्य पुत्र, किसका पुत्र है? प्रश्न करेंगे ना भाई, किसका पुत्र? तो संबंध किन से है? राम से, राम का, तो रामस्य। इस तरह से बहुत वाक्य बनेगा। भवतः, जैसे रामस्य भ्राता लक्ष्मणः, रामस्य पत्नी सीता, रामस्य पिता दशरथः, दशरथस्य पुत्र रामः। इस तरह से आप संबंध जहां भी हो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे मित्रों। बोले अब आगे हम चलते हैं, कहे जिसका पुत्र कुश से क्या सीधा संबंध है। तो यहाँ कहे इसलिए राम में जो है, राम से, ये जो देख रहे रामस्य, इसमें संबंधवाचक षष्ठी है। क्या है? संबंधवाचक। इसी तरह उदाहरण दूसरा ले, बोले सोहनस्य पुस्तकम, पुस्तक है, अब किसका है? संबंध किससे है पुस्तक का? बोले जिससे है भाई, उसमें लगा दो षष्ठी। तो किसका है? सोहन का। चलिए सोहनस्य, यहाँ सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, अतः सोहनस्य में संबंध कारक। क्या? संबंध कारक। हम इसको संबंध कारक ऐसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बोलना है ना, कोई पूछ दे कि भाई इसमें संबंध क्या है, संबंध किससे है? संबंध कारक, अर्थात यहाँ संबंध जो है पुस्तक का वो सीधा मोहन से, सोहन से है। जिसे पुकारा जाए, कर जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन किसे कहते हैं मित्रों? कर जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए। जैसे बोले हे बालक कोलाहल मा कुरु, तो इनको पुकारा जा रहा है, बोला जा रहा है ना। बोले बालक को संबोधित किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? कर अतः संबोधन है यहाँ। बोले क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण, कोई संबंध नहीं है क्रिया से, बोले इसीलिए बोले क्रिया के साथ सीधा संबंध न रखने के कारण बोले संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कहे कारक नहीं माना जाता है। हे बालक कोलाहलम मा कुरु, अब यहाँ कुरु से तो कोई संबंध नहीं है, मगर यहाँ क्या कहा? हे बालक कोलाहलम। इसीलिए आप मोटा मोटी ये याद रखिए कि क्रिया से सीधा संबंध किसका नहीं होता है? संबंध का और संबोधन का। इसीलिए ये संबंध और संबोधन में हमेशा याद रखिएगा कि संबंध तथा जो संबोधन है, इन दोनों को जो है संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। मित्रों हम सब इसके बाद विभक्ति के भी बारे में जानेंगे, यह आपका प्रथम एपिसोड रहेगा, ठीक है। किसका? कारक, कारक और जो विभक्ति प्रकरण को हम सब पढ़ रहे हैं। तो हम जब आराम से पढ़ेंगे, जब थोड़ा थोड़ा मतलब नहीं समझे, एक ही दिन में सारा पढ़ा देंगे तो आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा। और छात्र को जब आप जो है 7, 8, 9, 10 स्तर के बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो उसको भी आप इसी तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि आप जो है कहता है ना, जल बिंदु निपातेन कर्म क्रमशः पूर्यते,
क्रम से ना घड़ा भरता है जल के बूंद बूंद से, एक ही बार में तो नहीं भरता है। इसी प्रकार आज कारक जाने हैं तो कल हम अवश्य विभक्ति को भी जानेंगे, क्रम से चलेंगे। जिस प्रकार जल के बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार बोले यथा जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटा, बोले स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य। उसी प्रकार जो है सभी विद्याओं का है ना धीरे 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 आप सब जो है अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार जल के बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार हम लोग थोड़े थोड़े अभ्यास से सीख जाएंगे। इसके बाद मित्रों हम लोग विभक्ति को भी जानेंगे। तो कल आप फिर 6 बजे देखना ना भूलें, एपिसोड नंबर 2 रहेगा। यह प्रथम एपिसोड है। अब एपिसोड 2 में हम विभक्ति को भी जानेंगे और प्रयोग भी जानेंगे। मित्रों मैं आज के लिए यहीं पे विराम लूंगा। आज यहीं पे मैं विराम लेता हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं फिर आपसे मिलूंगा सुबह कल सुबह नहीं, कल शाम को। जी हाँ मित्रों, यह एपिसोड शाम को, कल शाम को मिलेगा फिर दूसरा एपिसोड 4 बजे। तो मित्रों देखना ना भूलें। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और मित्रों यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे पहले लाइक भी कर लेंगे। अन्य जितने भी विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप अवश्य जो है लाइक करना ना भूलें। अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों और जितने भी भाई बंधु रिश्तेदार हैं सभी तक ज्ञान को आप फैलाइए। जब तक ज्ञान को आप नहीं बांटेंगे आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। संचय करने से नहीं बढ़ता है, ज्ञान को व्यय करने से बढ़ता है। इसलिए आप सब अधिक से अधिक व्यय करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। मित्रों मैं अमित झा जी फिर मिलता हूँ कल शाम को 4 बजे विभक्ति को लेकर के। कारक और विभक्ति प्रकरण चल रहा है, जिसमें से हम कल जो है विभक्ति प्रकरण पढ़ेंगे शाम 4 बजे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः।